दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखटीला मंदिर के पवित्र प्रांगण में। रात के करीब 3:30 बज रहे हैं। पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। चारों तरफ भक्ति का माहौल है। कहीं श्रद्धालु विश्राम कर रहे हैं तो कहीं भजन कीर्तन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। आओ मिलकर महिमा गाए, आओ मिलकर महिमा गाए। जय हो गोरखनाथ की, जिसके मन में गुरु नहीं हो, आया है किस काम की, अधिकाया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, जाकी सतगुरु नाम की, जिसके मन में गुरु नहीं हो, आया है किस काम की, अधिकाया है किस काम की। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। अब हम भी भजन कीर्तन की मधुर आवाज के बीच 2-3 घंटे का आराम कर लेते हैं। फिर सुबह नहा धोकर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करेंगे। मंदिर के पट खुल चुके हैं। अब श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करेंगे। लेकिन दर्शन से पहले यहाँ की एक खास परंपरा है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं नहाने धोने के लिए। लेकिन यहाँ पहुँचते ही हमारे सामने एक ऐसी बात सामने आई जिसकी हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। यह है भज्जू कोतवाल जी का ताल, और आज ये ताल पूरी तरह सूखा है। चारों तरफ घाट बने हुए हैं लेकिन पानी कहीं नजर नहीं आ रहा। अब सवाल यह है कि जब पानी नहीं है तो श्रद्धालु उस परंपरा को कैसे निभाएंगे जिसे हमारे बुजुर्गों से हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। मान्यता है कि गुरु गोरखनाथ जी की पूजा से पहले भज्जू कोतवाल जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि पुराने समय में भज्जू कोतवाल जी ने इसी स्थान से मिट्टी निकालकर गुरु गोरखनाथ जी के लिए ऊंचे स्थान पर आसन तैयार किया था। इसी परंपरा से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन से पहले भक्त इस स्थान से 5 पाल मिट्टी निकालकर बाहर रखते थे। बाद में जब इस गड्ढे में पानी भरने की व्यवस्था हुई तो श्रद्धालु 5 बार पानी बाहर निकालकर उस परंपरा को निभाते आए हैं और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी की पूजा करते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। तालाब पूरा सूखा पड़ा है। दूसरे घाटों पर भी पानी दिखाई नहीं दे रहा। तो आखिर यहाँ पानी क्यों नहीं है? हमने इस बारे में वहाँ मौजूद कई लोगों से जानकारी ली। स्थानीय लोगों से हमें जो जानकारी मिली उसके अनुसार मंदिर परिसर में बने स्नान घर और शौचालय की व्यवस्था से जुड़े कारणों की वजह से तालाब में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। लोगों का कहना है कि अगर तालाब में पानी रहेगा तो श्रद्धालु स्नान घर का इस्तेमाल कम करेंगे। इसी वजह से तालाब को सूखा रखा गया है। अगर यह जानकारी सही है तो यह निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि यह सिर्फ पानी का सवाल नहीं है, यह श्रद्धालुओं की आस्था और वर्षों पुरानी परंपरा का सवाल भी है। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा हो रहा है तो मंदिर प्रशासन और संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को इस विषय पर जरूर ध्यान देना चाहिए। आस्था के स्थान पर आने वाला श्रद्धालु किसी सुविधा से ज्यादा अपनी परंपरा और विश्वास को महत्व देता है। फिलहाल हमारे पास स्नान के लिए स्नान घर का ही विकल्प है। यहाँ स्नान और फ्रेश होने के लिए प्रति व्यक्ति 30 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। स्नान करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं भज्जू कोतवाल जी के पास। यहाँ हमने विधि विधान से पूजा की, अर्चना की और अब बारी है उस दर्शन की जिसका इंतजार हजारों श्रद्धालु करते हैं। तो चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं सीधे गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन के लिए। आप हमारे साथ इस पूरे मंदिर परिसर का लाइव दर्शन कर सकते हैं। हम आपको गुरु गोरखनाथ जी के लाइव दर्शन कराने के साथ साथ माता काली के भी और पूरे मंदिर प्रांगण के लाइव दर्शन कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहना। आप देख सकते हो भक्तों की जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए धीरे धीरे श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ जी के
दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी भाई। दोस्तों, अगर आपको भी गोरख टीला मंदिर के ये लाइव दर्शन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। और अगर आपको लगता है कि तालाब में पानी ना होने की जैसी समस्या पर मंदिर प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिम्मेदार लोगों तक भी यह बात पहुंच सके। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और घंटी का बटन दबाना ना भूलना। ऐसे ही धार्मिक स्थलों के लाइव दर्शन और हमारी अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद आप सभी पर सदा बना रहे। जय गुरु गोरखनाथ।